हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 4x सेंटीमीटर और 2x माइनस 1 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कही गई है। जो जो दिया गया है वो देख लेते हैं। प्रश्न में जो कहा गया है उससे संबंधित एक चित्र हम बना सकते हैं। ये कच्चा चित्र है। ये समकोण त्रिभुज है। इसमें एक भुजा मान लीजिए 4x दी गई है और दूसरी भुजा दी गई है 2x माइनस 1। दोनों ही किस में है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है। तो हमें बताइए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई किसी भी मान सकते हो आप समकोण त्रिभुज में। तो मैं लिख लेता हूं समकोण त्रिभुज की भुजाएं जो मुझे दी गई है। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं भुजाएं कौन कौन सी है? एक है 4x सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा प्रश्न में कहा गया है वैसे ही लिख लेते हैं। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कॉमा ये हो जाएगा 2x माइनस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये समकोण बनाने वाली भुजाएं इसलिए कर्ण नहीं हो सकता है, ये याद रखें आप। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है तो मैं लिख देता हूं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है हमें? ये दिया गया है 30 वर्ग सेंटीमीटर। 30 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का वर्ग लगा दिया हमने। अब जैसा मैंने अब सूत्र बताया आपको, ये होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार हम किसको मान लेते हैं? 2x माइनस 1 को मान लेते हैं। किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। 2x माइनस 1 और ऊंचाई कितनी हो गई इसकी? 4x। तो बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ये 30 के। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो लिख लेता हूँ मैं इसको 2x गुणा 2x, 2x माइनस 1 गुणा 2x। ठीक है, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 और गुणा में कितना आ जाएगा? 2x बराबर कितना है? बराबर है हमारे पास 30। तो 2 से 30 भी कट जाएगा 15 बार। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 और यहाँ जाएगा 15। 2 से 30 काट दिया हमने। आगे गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग माइनस का x और 15 को बराबर के इधर लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कर सकते हैं आप। गुणा करने पर माइनस का 30 लाना है बच्चों। तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग माइनस का 6x और प्लस का 5x। मिल जाएगा आपको माइनस का 30 और माइनस के 15 बराबर 0। यहाँ पर हम 2x कॉमन ले सकते हैं। तो ये होगा x माइनस का 3 प्लस यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15 अर्थात x माइनस 3। यहाँ से 2x प्लस 5 ये इसका एक गुणनखंड बन जाएगा और x माइनस 3 इसका दूसरा गुणनखंड बन जाएगा। दो गुणनखंड आ चुके हैं, दोनों की तुलना हम अलग अलग जीरो के बराबर कर सकते हैं। या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 2x प्लस 5 बराबर 0, या फिर कह सकते हैं x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए x का मान क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा माइनस का 5/2 और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 3।
अब एक्स का मान यदि ऋणात्मक हुआ तो ये तो भुजाओं की लंबाई की बात है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अमान्य। इसको तो लिख दिया हमने कि ये तो अमान्य है। और एक्स बराबर 3 हो सकता है, प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, भुजाओं की लंबाई। तो इसकी भुजाओं की लंबाई हम लोग लिख लेते हैं, पहली भुजा की लंबाई। तो हम त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले पहली भुजा लिखेंगे, तो त्रिभुज की पहली भुजा, पहली भुजा, देखिए पहली भुजा हमें कितनी दी गई है, ये दी गई है 4x। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 4x, अर्थात 4 × 3 कितनी हो गई है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी भुजा ज्ञात करते हैं। दूसरी भुजा, दूसरी भुजा कितनी है, देखिए दूसरी भुजा है 2x - 1, तो 2x - 1 अर्थात 2 × 3 - 1 कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। अब तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरी भुजा, तीसरी भुजा जो कि क्या है, हमारा कर्ण है। तो कर्ण किसके बराबर होगा, देखो वर्गमूल पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग और प्लस हो जाएगा 5 का वर्ग। इसे हल करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, देखिए इसको वर्गमूल को एक बार वो लगा देते हैं, ज़्यादा बड़ा वर्गमूल लगाने से कोई मतलब नहीं है, इस प्रकार से लिख लेते हैं इसको यहाँ पर। तो ये 144 और 25 ये कितना हो जाएगा, 169, जिसका वर्गमूल कितना है, 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जो कि कर्ण है। तो ये तीनों ही बच्चों हमारे क्या है, ये त्रिभुज की भुजाएं आ गई है, अर्थात यही हमारे प्रश्न के क्या है, उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।